अगला क्वेश्चन, द ग्राफ शोज डेली कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड ट्रांसपिरेशन बाय द प्लांट, ये जो भी है, द प्लांट इज अडेप्टेड टू लिव इन वेरी ड्राई कंडीशंस, सो अगेन इट्स 0 5. देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्राफ. ओके, अगर हम ये ग्राफ देखें, ये टाइम है. ओके, सो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब 12 o'clock दोपहर हो जाती है, सो उस टाइम में ये जो है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इज डिक्रीजिंग एंड 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स कब होते हैं, रात के 12 बजे. यस, 11-12 बजे वाला टाइम है यहाँ पे. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, लेकिन ये जो है ना, ये 8 to 16 आवर्स, मतलब सुबह 8 से लेके ये हो जाएगा शाम 4-5 बजे तक. इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक है ये बहुत मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है. ओके, और जो ट्रांसपिरेशन है उसका रेट भी कम हो गया है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपिरेशन दोनों का जो अपटेक है वो कम हो गया है, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का अपटेक कम हुआ है ड्यूरिंग दीज आवर्स जहाँ पे हमारे पास सनलाइट होता है मैक्सिमम. ओके, एंड ये दोनों स्टोमेटा से मूव करते हैं, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है एंड ये जो होते हैं वाटर वेपर्स वो भी डिफ्यूज होते हैं. सो अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये डिफ्यूज बहुत कम हो रहे हैं सो इट मीन्स कि स्टोमेटा ज़्यादा क्लोज हो रहा है. मोर स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग डार्क पीरियड्स. नो, ये क्लोज मोर हो रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये जो है ना 8 to 16 आवर्स, ये डार्क पीरियड्स नहीं है. 8 o'clock मीन सुबह के 8 बजे, 0 यानी 12 o'clock से रात के स्टार्ट होता है ना टाइम, 24 आवर्स क्लॉक. सो यहाँ सुबह के 8 AM हो रहे हैं एंड देन ऐसे ऐसे ये जाके 4 PM, शाम 4 बजे जिस टाइम दिन ढलना स्टार्ट होता है, मतलब सनसेट हो रहा होता है, उस टाइम की बात हो रही है. सो ये रॉन्ग हो गया, डार्क पीरियड नहीं, लाइट पीरियड्स है. देन मोर स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग लाइट पीरियड्स. यस, स्टोमेटा वैसे भी रात को ज़्यादा खुलते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस भी चल रही होती है. देन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक ड्यूरिंग डार्क पीरियड, सो ये बात गलत हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड है. अच्छा, डार्क. ओके, अगर ये लाइट में भी कहते तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा होता है. डार्क पीरियड्स ये हैं, ये 4 बजे 5 बजे, मतलब फजर से पहले वाला जो, फजर के नहीं लेकिन मतलब उससे पहले वाला जो टाइम हो रहा होता है, ये डार्क हो रही होती है ना, मतलब रात 12 बजे के बाद. और फिर दोबारा 20 मीन्स के 8 PM हो रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, रात के 8 बजे के बाद दोबारा से अंधेरा स्टार्ट हो जाता है. ओके, डार्क टाइम स्टार्ट हो जाता है. सो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक ये जो है, ये ब्लैक जो फिल डॉट्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करें, सो वो तो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा. सो दिस इज रॉन्ग. देन देर इज़ नो वाटर अपटेक ड्यूरिंग लाइट पीरियड्स. तो वाटर अपटेक ये था ट्रांसपिरेशन वाला. ओके, और ये लाइट पीरियड्स है. यहाँ पे अपटेक तो हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है. नो मीन्स के बिल्कुल जीरो पे यहाँ पे लाइन बनी हुई है. दिस इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 37, विच डायग्राम शोज, अच्छा, द डायग्राम शो क्रॉस सेक्शंस थ्रू अ रूट एंड अ स्टेम. सही है. तो अब हमने बताना है कि विच लेबल्स आर करेक्ट. तो इसमें मैंने बताया था कि अंदर वाला जाइलम होता है. इफ W इज जाइलम तो डेफिनेटली V इज फ्लोइम, सो W इज जाइलम एंड V इज फ्लोइम. ठीक हो गया. एंड देन इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो अंदर वाला होता है, स्टेम के अंदर अंदर वाला इज जाइलम, क्योंकि क्वेश्चन था ना जिसमें उन्होंने साइड से कुछ पार्ट रिमूव किया था और फ्लोइम रिमूव किया था, जाइलम था. सो इट मीन्स कि Z इज जाइलम एंड Y इज फ्लोइम, उसका ऑल्टरनेट. सो ये हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन. सो हमने देखना है कि कौन से फैक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है. जो अगर वो फैक्टर इंक्रीज हो रहा है सो इट मीन्स कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है. एंड अगर कोई फैक्टर इन्वर्सली रिलेटेड है और वो डिक्रीज हो रहा है सो इट मीन्स कि उससे भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज. सो एयर अराउंड द लीव विद हाई ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड विद ह्यूमिडिटी. सो अगर ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग हाई हो गई तो इट मीन्स कि ट्रांसपिरेशन इज लो. सो ये रॉन्ग हो गया. देन एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द लीव विद लेस काइनेटिक एनर्जी. लेस काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि टेम्परेचर डिक्रीज किया है ना, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, रेट डिक्रीज हो जाएगा. अगर लेस काइनेटिक एनर्जी है तो उनके पास वेलोसिटी स्पीड कम है पार्टिकल्स के पास, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो एस्केप कर सकें, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया. देन एन एब्सेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीव. सो लाइट इज नेसेसरी फॉर, मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होती है, लाइट इंटेंसिटी इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड विद ट्रांसपिरेशन. अगर एन एब्सेंस मीन्स कि वो है ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन है ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया. हमने इंक्रीज वाला फैक्टर देखना था. देन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लीव विद मोर काइनेटिक एनर्जी मीन्स के टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होगा तभी पार्टिकल्स स्पीड गेन करेंगे, वेलोसिटी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. सो नाउ मोर पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी कि वो इवेपोरेट कर सके, ट्रांसपायर कर सके. तो ये करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी, द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लांट स्टेम. सो प्लांट स्टेम के अंदर ये जो वी वाला पार्ट होता है, जैसे जाइलम अंदर वाला है ना, ये हो गया जाइलम. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टिश्यू लेबल्ड वी. तो वी इज जाइलम, और वो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल लाइंस अलोंग द प्लांट, ऊपर से नीचे की, नहीं नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी, अपवर्ड्स डायरेक्शन में. ट्रांसपोर्टिंग डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल लाइंस. नो, मिनरल लाइंस कहते हैं, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स नहीं करता. ट्रांसपोर्टिंग डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स ओनली. नो, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल लाइंस. यस, ऑप्शन सी इज परफेक्ट. ट्रांसपोर्टिंग वाटर ओनली मीन्स कि वो मिनरल लाइंस या इनऑर्गेनिक लाइंस होते हैं उनको नहीं करता, तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 40, which process occurs during transpiration. तो transpiration होता है loss of water vapor from the surface of mesophyll cells, नहीं, evaporation of water from the surface of mesophyll cells followed by the loss of water vapor through stomata. तो ये दो चीज़ें होती हैं. तो इसमें से हम देख लेते हैं, evaporation of water from the xylem. evaporation of water होती है लेकिन xylem से थोड़ी ना होगी, वो surface of mesophyll cells जो लीफ के होते हैं उधर से होती है. दिस इज रॉन्ग. loss of water vapor, दिस इज करेक्ट. by osmosis, no. by diffusion होता है ये, एक तो ये गलत हो गया. from the guard cells से नहीं, stomata से होते हैं. guard cells जो होते हैं वो एज अ गार्ड एक्ट करते हैं, इनके बीच में यहाँ पे होता है stomata. ठीक है, देन ये भी गलत हुआ. फिर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर थ्रू दी स्पॉन्जी mesophyll cells by active transport नहीं, मूवमेंट हो रही होती है वाटर वेपर की थ्रू स्पॉन्जी mesophyll में जो एयर स्पेसेस होती है. दिस इज करेक्ट, लेकिन वो डिफ्यूज कर रहा होता है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रॉन्ग. देन मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन. यस, ये करेक्ट हो गया. ऑप्शन डी. Question 41. The diagrams show an experiment on transpiration. 4 leaves of the same species are balanced on 2 drinking straws. ठीक है, यहाँ ये straws हैं. ओके, इसका मतलब बीच से खाली है ना. One or both sides of the leaves are covered in grease. Any difference in mass causes the heavier end to be lower. यानी जो जिसका mass increase होगा वो lower हो जाएगा. ये leaf 1 है, इस पर कोई कवरिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगी. जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी तो इसका mass डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और इसका मैथ ज़्यादा है. जब मैथ ज़्यादा है, इसकी बोथ सर्फेसेस आर कवर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे होगी नहीं ट्रांसपिरेशन, सर्फेस कवर होगी ना, एज अ बैरियर एक्ट करेगा, वो एनवायरमेंट के साथ एक्सपोज ही नहीं है, तो यहाँ पे होगी नहीं. इसका मैथ सब ज़्यादा है, इसका मैथ कम है. सो इट मीन्स के यहाँ से ड्रॉप करेगा इस डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट विल मूव. ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा यहाँ लीव 2 से, क्योंकि इसका मैथ ज़्यादा हो गया इसके मुकाबले. उसका मैथ ज़्यादा हुआ नहीं, इसका कम हो गया उसके मुकाबले इसका ज़्यादा हो गया. देन इसमें क्या हो रहा है, अपर सर्फेस कवर्ड, एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर सर्फेस कवर्ड.
ठीक है ओके। तो जो अपर सरफेस होती है वहाँ से मैक्सिमम वही होती है ना वाटर क्या कहते हैं, यस वाटर लॉस यहाँ से मैक्सिमम होता है, अपर सरफेस होते हैं, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा होते हैं लेकिन अपर सरफेस के मुकाबले कम होते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ से वाटर लॉस होगा, यहाँ से दोनों से होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट हाई है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का रेट है स्लो। जहाँ हाई रेट है वहाँ से मोर वाटर लॉस, इट मीन्स इसके मैस में ज़्यादा डिक्रीज आएगा। वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद मैस, जितनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी उतना कम हो जाएगा मैस, क्योंकि उतना ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। सो इट मीन्स इसका मैस कम है और इसका मैस इसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन वैसे कंपेयर करें तो इसका मैस ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि यहाँ से ड्रॉप करेगा, यस इट्स ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ से भी सेम क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रोटेशन नहीं होगी जनरली, मतलब लेकिन ये इस साइड से अगर यूँ था तो यूँ हो जाएगा दोनों में। ओके देन एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द स्ट्रॉज वर पोजीशन सो दैट द लीव्स वर लेवल, ये बिल्कुल बीच से इन्होंने किया हुआ है। ओके व्हिच लीव्स विल बी लोअर आफ्टर एन आवर, लोअर मीन्स के कौन सा नीचे की तरफ आएगा, यूँ हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि लीव्स 2 and 4, सो 1 वाली नहीं, 3 भी नहीं, 2 and 4, दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच प्रोसेस इज लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल ट्रैप करता है, उसको केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं फूड की फॉर्म में। सो दिस इज हैपनिंग इन फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल में, रेस्पिरेशन में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, रिस्पायर करते हैं बंदा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और केमिकल एनर्जी ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, सो केमिकल टू थर्मल हो जाता है। तो इट मीन्स कि रेस्पिरेशन में लाइट टू केमिकल नहीं हो रहा, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया। सो इट्स ऑप्शन बी। Question number 43. The diagrams show the structure of 4 different cells from the leaf of a dicotyledonous plant. Which cell is a guard cell? Okay, ये dicotyledons और ये guard cell जो होते हैं उनके बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। सो हम देख लेते हैं। ओके सी यही मुझे गार्ड सेल लग रहा है पहला वाला सी, ये भी गार्ड सेल, ये भी सेम शेप, ये बीच में क्या है स्टोमेटा। और वैसे भी डाइकोटिलीडन मींस के 2 कोटिलीडन होती है, सी एक ही कोटिलीडन होगी, एक ही कोटिलीडन, से ये करेक्ट हो गया। ये तो पता नहीं क्या ऊपर टंग से है, दिस इज रॉन्ग। एंड देन सी में यहाँ भी कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, ये पेलिसेड मेसोफिल सेल है क्योंकि ये क्या क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ मैक्सिमम प्रेजेंट है राइट, तो ये भी नहीं है। एंड देन यहाँ पे ये मुझे एक्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन ये मुझे स्पंजी मेसोफिल लग रहा है, यस बिकॉज इसमें थोड़े कम, लाइक यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रेजेंट है, यानी सेकंड हाईएस्ट रेट यहाँ पे हो रहा है। सो मीन्स कि ये पेलिसेड है, ये स्पंजी है, इस हिसाब से ये क्या है, यहाँ पे 0 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सो जहाँ पे 0 होता है मीन्स कि वो अपर एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, पेलिसेड मेसोफिल से ऊपर वाले, सो ये अपर एपिडर्मिस हो गए। एंड ये जो है ये गार्ड सेल्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और बहुत कम रेट हो रहा है, मतलब स्लोएस्ट रेट यहाँ पे उसका गार्ड सेल्स का फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे सबसे कम है। और सी यहाँ पे बीच में स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, सो यस दिस इज गार्ड सेल, ऑप्शन ए हो गया। Question 44. The diagram shows a leaf attached to the stem of a plant. ये stem है, इसके साथ ये leaf attached है. What do the arrows X represent? X क्या है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, so it means कि ये xylem में नहीं चल रहा है, ये जो भी है ये फ्लोएम में हो रहा है। अब जब xylem में नहीं है तो ये वाटर की मूवमेंट और मिनरल लाइंस की मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड्स जाते हैं, ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन पुल स्ट्रीम। लेकिन इधर फ्लोएम है क्योंकि अगर ये लीफ से जा रहा है, नीचे भी स्टेम है ऊपर भी स्टेम है, तो वो फूड की मतलब जो सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं, इक्वल कंसंट्रेशन में। सो इट मीन्स कि ये फ्लोएम में चल रहा है जो भी चल रहा है। सो व्हाट डू द एरोज एक्स रिप्रेजेंट? मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ फ्लोएम, यस मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड और सुक्रोज ही हो रही है और फ्लोएम में ही हो रही है, यस। देन मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स नहीं, जाइलम वाली मूवमेंट है ही नहीं। देन मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इन अ जाइलम, सुक्रोज की मूवमेंट हो सकती थी लेकिन अगर फ्लोएम में होती, जाइलम में सुक्रोज नहीं होता, तो ऑप्शन ए हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन? तो मैंने बताया था कि वो होती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर, नहीं इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेसोफिल सेल्स फॉलोड बाय द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, यस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड द एटमॉस्फेयर, ये डिफ्यूजन होती है, दिस इज रॉन्ग। देन लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम ऑफ अ प्लांट, यस ये होता है लीव से और उससे ये ट्रांसपिरेशन होती है, करेक्ट। देन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट्स टू द लीव्स होती है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं मैं भूल गई, ये जाइलम के थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ट्रांसपिरेशन पुल स्ट्रीम होती है शायद, जो भी होता है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, सो दिस इज रॉन्ग। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दी सेल्स ऑफ द लीव्स, तो ये भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन? तो ट्रांसलोकेशन मूव करवाते हैं अमीनो एसिड्स एंड सुक्रोज को फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, ठीक है, ताकि डिफरेंट चीज़ों से ग्रोथ न्यूट्रिशन वगैरह। सो टू मूव लीव्स टुवर्ड्स द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं ये तो फोटोट्रॉपिज्म है, अभी इसको रहने देते हैं, लेकिन दिस इज फोटोट्रॉपिज्म के एक चीज़ एक प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, मूव लीव्स टुवर्ड्स लाइट नहीं, पता नहीं वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन शायद वही हो जो मैं समझ रही हूँ, ये तो शायद सेंसिटिविटी है या तो, लेकिन दिस इज नॉट ट्रांसलोकेशन, इसका फंक्शन ये नहीं है। टू मूव वाटर इनटू लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अगेन दिस इज रॉन्ग। Then to transport amino acids for growth of new leaves, yes translocation ये होता है amino acids and sucrose वाला, so option C is correct. Then to transport starch to all parts of the plant, starch का word हम नहीं use करते, so this is wrong and option C हो गया correct. Question number 47. The diagram shows part of a section through a plant stem. Which tissue transports water from the roots of the leaves? So water और mineral lines की transport के लिए we have xylem, और xylem जो होता है वो अंदर वाला होता है इसमें, so ये तो बीच वाला region, this is wrong. ये क्या है, ये है cell wall जो इन्हें बिल्कुल तो आगे से, this is wrong. ये क्या है, this is phloem and ये हो गया option C, जो अंदर वाला part, this is xylem. Then question number 48. Petroleum jelly is waterproof and transparent, यानी जिस तरह ऑयल होता है ना बिल्कुल क्या वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल ग्रीसी सा प्रिवेंट करते हैं, मतलब बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, वाटर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट ना। कवरिंग द अंडर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट विद अ थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली विल स्लो डाउन द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, यानी वाटर इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस? सही है, प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नो, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द पेट्रोलियम जेली वाटर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट है, यानी उससे कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा, वो उससे कुछ एब्जॉर्ब नहीं करे, वो बस एज अ बैरियर एक्ट करिए। स्टोमेटा आर ब्लॉक बाय द पेट्रोलियम जेली, यस स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है ना ट्रांसपेरेशन के थ्रू, जब पेट्रोलियम जेली लगाएंगे स्टोमेटा ब्लॉक हो गई, उससे मूव नहीं कर पा रहा वो बाहर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन द पेट्रोलियम जेली स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस, नहीं होती रहे, वो तो है ना लाइट आ रही है अंदर ट्रांसपेरेंट है, सो उससे लाइट एंटर कर जाएगी।
Question number 49. A student is investigating the effect of temperature on the rate of transpiration. Which environmental conditions should be kept constant during this investigation? अगर वो rate of temperature check करे, effect of temperature on the rate of transpiration, तो हमने बाकी सारे factors जो rate of क्या कहते हैं transpiration को affect करते हैं, उन सबको हमने constant रखना है. So इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें affect करती हैं. ओके, ह्यूमिडिटी यस इट अफेक्ट्स, लाइट इंटेंसिटी भी अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसी का तो हमने वो देखना है इफेक्ट, तो हम टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे, इसको हम कांस्टेंट नहीं रख सकते. सो नो. विंड स्पीड यस, विंड स्पीड इंक्रीज करती है रेट को, सो इसको भी हमने कांस्टेंट रखना है, ये हो गया ऑप्शन बी. Next question. A celery stalk was placed in a beaker which contained a red stain. After 24 hours, the red stain appeared at the top of a celery stalk. Okay, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही जिस तरह का क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पूछा था कि किस तरह अपीयर हो गया, यहाँ पे बता दिया इस तरह, तो हमें कंफर्मेशन भी मिल गई कि वो करेक्ट था. Then which structure stained red? So it means कि अगर उसने वाटर में रखा है, so वाटर से ऊपर जा रहा है तो ज़ाहिर है जाइलम ही स्टेन हो होंगे रेड. उन्होंने वैसे भी बी से काटा तो जाइलम बी से कट गई, जाइलम ही रेड थी. फ्लोएम, मीसोफिल सेल्स, कॉर्टेक्स सेल, इन सबका किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ जो जाइलम होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को. अगर वाटर में डाई प्रेजेंट होगा वो सिर्फ जाइलम का कलर चेंज करे. Question 51. The pictomicrograph shows a cross section through a buttercup root. So this is a root. What is the function of the tissue labeled Z? So Z. अच्छा, इसमें से एक जाइलम है, एक फ्लोएम है. सो रूट का अगर हम इसे प्रॉपर शेप इसमें नजर नहीं आ रहा, लाइक दिस, क्योंकि ये वाला सर्कल एंड देन उसके अंदर इस तरह से करके होता है, लाइक दिस. अभी हमने 3 वाला शो किया हुआ है, तो इट्स समथिंग लाइक इसमें ड्राइंग बहुत क्लियर है, लाइक दिस. ठीक है. सो जो अंदर वाला रीजन होता है ना, दैट इज जाइलम, एंड ये जो सर्कल्स के अंदर अंदर इससे बाहर वाला रीजन है ना, इस प्लस या इसे, दैट इज फ्लोएम. सो अभी जो इन्होंने फिलहाल जी का पूछा हुआ है, जी इसके अंदर है, ओके. प्लस साइन है, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है अजीब सा, इसके अंदर वाला पोर्शन है, सो इट्स जाइलम, और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल आइंस. सो व्हाट इज द फंक्शन? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये वाला तो क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स, नो, शुगर्स की ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है जाइलम. सो ऑप्शन डी. और वैसे भी हमें एक और भी चीज़ कंफर्म हो जाता है कि अगर फ्लोएम भी होता तो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स नहीं करता, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड अमीनो एसिड स्पेसिफिकली, तो हम शुगर्स वाला ऑप्शन नहीं कर सकते थे, तो उससे एक और क्लू मिल जाती है कि ये पक्का पक्का जाइलम ही है. सो ऑप्शन डी हो गया. Question number 52. Roots and leaves both act as a source and is sink for sucrose and amino acids at different times during the year. At which point in the year are roots most active as a source? यानी रूट्स एज सोर्स एक्ट करेंगे. रूट्स होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं ना सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स को, जिस मतलब ग्रोइंग नहीं, जो नॉर्मल सीजन चल रहा होता है जिसमें लीव्स होते हैं अच्छे से फोटोसिंथेसाइज करें, डिमांड से ज़्यादा सुक्रोज आ रहा है प्लांट के अंदर, सो वो रूट्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स, इस तरह की अभी स्पेसिफिकली रूट्स की बात हो रही है, तो रूट्स स्टोर कर लेती हैं. एंड देन जब क्या होता है कि ऑटम होता है स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या होता है कि लीव्स गिर जाते हैं, तो उस टाइम के दौरान जो होते हैं रूट्स वो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सोर्स, क्योंकि जो स्टोर्ड होता है ना, स्टोर्ड वाला वो दे देते हैं बाकी पार्ट्स को. ठीक है. सो स्प्रिंग, न्यू लीव स्टार्ट टू ग्रो. अब स्टार्ट टू ग्रो हो रहे हैं, इस टाइम के अंदर भी हमें चाहिए मोस्ट एक्टिव. अच्छा पहले हम बाकी देख लेते हैं. लीव्स आर मेच्योर, लीव्स मेच्योर मींस कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है. नो लीव्स आर प्रेजेंट, ओके. एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके. अब इसमें क्या हो रहा है, नो लीव्स आर प्रेजेंट, ओके. सो नो लीव्स आर प्रेजेंट मींस कि जो रूट है ना, एक्ट वही सोर्स करे, इसमें भी न्यू लीव स्टार्ट टू ग्रो, इसमें भी, एंड लीव्स डाई एंड फॉल, इसमें भी, ओके. लेकिन मोस्ट एक्टिव वो कहाँ होगा, जहाँ उसके अंदर जो मोस्ट मतलब स्टोर्ड फूड है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओके. अब अगर हम लें ये वाला लीव्स डाई एंड फॉल, इसमें लीव्स नहीं है, इसमें भी लीव्स नहीं है, सो इट मीन्स कि वो स्टेम को दे रहा है, और किसको दे सकता है, फ्लावर्स भी नहीं होंगे, मतलब जो पार्ट्स हैं उन्हें दे रहा है, रूट्स को दे रहा है, लेकिन लीव्स नहीं है. तो यानी अगर उसने लीव्स को देना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसने रूट्स को देना है, ऐसे रूट्स की तो बात हो रही है, सॉरी मैं गलत है, लीव्स को देना है, और उसने फॉर एग्जांपल दूसरा स्टेम को देना है. फॉर एग्जांपल यही दो पार्ट्स दे रही, और भी इतने पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, तो उसने स्टेम और लीव्स दोनों को देना है, तो इट मींस उससे मैक्सिमम यूज है. लेकिन अगर लीव्स है ही नहीं, ओके, या वो यहाँ पे नो लीव्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे लीव्स डाई एंड फॉल, तो इट मींस लीव नहीं है, तो उसने सिर्फ स्टेम को देना है. इतना ज़्यादा उसका स्टोर्ड फूड जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा. अब इसमें क्या है कि स्प्रिंग, न्यू लीव स्टार्ट टू ग्रो, अब इसमें लीव्स भी हैं, स्टेम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इट मींस कि यहाँ पे वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका जो है वो सुक्रोज और अमीनो एसिड स्टोर्ड है, वो यूटिलाइज हो रहे हैं. लीव्स भी यूटिलाइज करें, ग्रोइंग लीव्स को तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और फिर जो बाकी पार्ट्स होते हैं उन्हें भी चाहिए. सो ऑप्शन ए यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव है. एक्टिव यहाँ पे भी एक्टिव है, लेकिन वो मोस्ट एक्टिव मींस कि हमने कंपेयर करना है, यहाँ पे वो एज अ सिंक एक्ट कर रहा है, सो ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं. देन क्वेश्चन नंबर 53. The diagram shows a section through the stem of a dicotyledonous plant. Which part transports water and mineral ions? तो ये stem का क्रॉस सेक्शन है. A is a cell wall, फिर D का रीजन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंड देन ये जो होता है B बाहर वाला, दैट इज फ्लोएम, ओके. एंड मिनरल आइंस ऑफ वाटर, ये इसके लिए जो होता है, इसके लिए हमारे पास जाइलम होती है, एंड जाइलम इज अंदर वाला, सो इट्स ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन वही सेम है, रिपीट हो गया, सो इसका आंसर बी था ये वाला, ओके. देन क्वेश्चन नंबर 55, ये भी रिपीट हुआ है. यस दिस इज रिपीटेड, इसका आंसर भी बी था, मुझे याद है 11 और 13 आवर्स वाला, इसकी रिपीट हुआ है, मैंने पीछे कर दिए थे सॉल्व. सो अगले करते हैं फिर. Question 56. The diagram shows some of the transport tissues in a plant root. ठीक है, ट्रांसपोर्ट टिश्यूज है इन अ रूट, तो रूट में ये मैंने अभी बताया था कि जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है Y इज जाइलम, एंड ये सर्कल के अंदर बाहर वाला Z इज फ्लोएम. ठीक है. सो विच रो अबाउट टिश्यूज Y एंड Z इन द डायग्राम इज करेक्ट. तो ये जो Y है, टिश्यू Y की हम पहले बात कर लेते हैं. सो Y था जाइलम ऊपर वाला, राइट. सो Y इज जाइलम एंड इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल एंड वाटर. ठीक है. और फिर जो टिश्यू Z है दैट इज फ्लोएम. ठीक है. एंड फ्लोएम का ट्रांसफर करते हैं सुक्रोज एंड अमीनो एसिड, सो सुक्रोज यहाँ पे मेंशन है, ये होगी रो C. Question number 57. The diagram shows some potato tubers. New shoots are beginning to grow. Sucrose is being transported from source to sink. Which statement is correct? अब potato tubers and new shoots are being growing. ठीक है, shoots grow करें, so it means कि roots क्या करेंगी, roots are acting as a source, क्योंकि उसमें stored food है. shoots अगर grow करेंगे, so it means कि अभी वो अपना खाना वाले मतलब उस हिसाब से prepared नहीं है. So roots are acting as a source, and जो ये हैं shoots की जो grow करें, they will be acting as sinks. So which statement is correct? तो the tuber is a sink. tuber तो ये potato है, no.
द सॉइल ये तो सोर्स की कनेक्ट कर रहा है, इसी के अंदर ये जैसे ओके पोटैटो जो होता है ना, दिस इज अ ट्यूबर, ठीक है। सो ट्यूबर मीन्स इस तरह से निकलते हैं ना, पोटैटो इज अ ट्यूबर, ट्यूबर के अंदर तो स्टार्च स्टोर्ड होती है, तो इसमें से तो हम इट विल एक्ट एज अ सोर्स। ओके देन द सॉइल इज अ सिंक, सॉइल की तो बात ही नहीं करनी, प्लांट के अंदर की बात हो रही है। द शूट्स आर सोर्सेज, सो सोर्स तो वो होता है जो फूड प्रोवाइड करे, शूट तो सिंक है, दिस इज रॉन्ग, एंड देन शूट्स आर सिंक्स, यस, तो ये हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 58, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ प्लांट, तो वो क्या हो सकती है, वाटर और मिनरल लाइंस होंगे या सुक्रोज और अमीनो एसिड्स, इनमें से कोई चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। दे कट अ रिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम द स्टेम, आई गेस ये सेम है, नहीं मतलब उस तरह का सिमिलर सही है जिस तरह पहले किया। ओके रिमूविंग द टिश्यू रिमूव सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेजल्स फाउंड अराउंड द एज ऑफ द स्टेम, तो स्टेम का अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, मैं यहाँ बीच से काट लूँ तो इट्स समथिंग लाइक दिस, इस तरह करके होते हैं ना, तो ये जो अंदर वाला होता है दिस इज जाइलम, अगर वो साइड से रिंग रिमूव करें सो इट मीन्स के बाहर वाला जो फ्लोएम है वो रिमूव हो गया। ओके सो a few days later they noticed swelling above the area where the tissue has been removed, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ ऊपर की तरफ लीव्स थे एंड नीचे रूट्स हैं, यहाँ पे खाना प्रोड्यूस हो रहा है सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स जिन्हें नीचे जाना है, अब वो नीचे नहीं जा पा रहे, यहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं। ओके रूट्स तक जाना है ना, सोर्स फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, तो ये सिंक है, सिंक तक खाना तो पहुँचाना है ताकि प्लांट सर्वाइव कर सके, तो अगर वो नीचे नहीं जा पा रहा, फ्लोइंग वेसल्स नहीं है, फ्लोइंग के थ्रू जाता है ना, ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रही, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे जमा होता जा रहा है और इसीलिए स्वेलिंग हो रही है। सो अब ऑप्शन देखते हैं, व्हाट कॉजेज दी स्वेलिंग, तो हमने ये लिखना है जाइलम वेसल्स वाली ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, फ्लोइंग वेसल्स हैव बीन रिमूव्ड एंड सोर्स कैन नॉट मूव टू दिस, ऐसा सुक्रोज कैन नॉट मूव टू द सिंक, सिंक मीन्स के जो रिक्वायर करे, यस, एंड सुक्रोज कैन नॉट मूव टू द सोर्स, नहीं सोर्स से सिंक तक जाता है, सो इट्स ऑप्शन ए। Then question 59, in plants what is transported by translocation, so वही फ्लोएम में होती है ट्रांसलोकेशन, एंड ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट करती है सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स, ऑप्शन डी। Then which description of translocation is correct, movement of glucose नहीं sucrose and amino acids, movement of sucrose and amino acids from sink to a source, yes from source to a sink, no sorry मैंने opposite कर दिया, I'm really sorry, from source to the sink होता है, source supply कर रहा होता है और sink require कर रहा होता है, from source to the sink है, मेरी mistake हो गया, I'm sorry, it's option D. Question number 61, the diagram shows an experiment to investigate transpiration, so rate of transpiration check करना चाह रहे हैं ये लोग, प्लास्टिक बैग लगा दिया, so it means कि वो एज अ बैरियर एक्ट करेगा और वाटर को बाहर नहीं आने देगा। ओके तो plant 1 is not covered, plant 2 and its pot are covered by transparent bag, okay the mass of each plant and its pot is measured, the masses are measured again after 2 hours, what is the result, यानी उन्होंने इनिशियल मैसेज चेक किए हैं, अब वो फाइनल चेक करें, सो इसमें क्या होगा, मैस में डिक्रीज ज़्यादा आएगा, ओके क्योंकि इसको आइडियल कंडीशंस मिली है, मतलब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो जितनी ट्रांसपिरेशन पहले होती है उतनी होगी, इसमें क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी चले यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग के अंदर थोड़ी सी एयर प्रेजेंट है, ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, अब क्या वाटर वेपर्स जो है वो अंदर ही है उस प्लास्टिक बैग के, वो बाहर नहीं आ सकते, सो वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस होती है वो क्या क्रिएट करती है, ह्यूमिडिटी, एंड ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, सो यहाँ पे बहुत कम ट्रांसपिरेशन है और मैस में डिक्रीज कम आता है, इसके मैस में प्लांट 1 के मैस में ज़्यादा डिक्रीज आएगा, मोर डिक्रीज, एंड इसके वाले में डिक्रीज आएगा या नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, सो लेट्स चेक, ऑप्शन ए इज द मैस ऑफ बोथ प्लांट्स डिक्रीजेज बाय सेम परसेंटेज, नो वन का ज़्यादा तेजी से गिरेगा, मैस ऑफ बोथ प्लांट्स स्टे द सेम, नो चेंज, तो आ रहा है द मैस ऑफ प्लांट 1 डिक्रीजेज मोर देन द मैस ऑफ प्लांट 2, यस प्लांट 1 का डिक्रीजेज मोर, तो ऑप्शन सी हो गया, द मैस ऑफ प्लांट 2 डिक्रीजेज मोर, नो प्लांट 2 डिक्रीजेज लेस, यही था ना जो मैंने बताया था, तो ऑप्शन सी हो गई। क्वेश्चन 62, द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ प्लांट रूट, what is found at X and R, तो सॉरी Q and R, तो Q ये वेस्कुलर बंडल है ना, यस दिस पार्ट इज वेस्कुलर बंडल, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम से हो सकते हैं, पहले सेड स्पॉन्जी और ये एक तो ये होती लीफ में प्रेजेंट है और दूसरा ये प्लांट रूट का क्रॉस सेक्शन है, इसलिए और फिर वैसे भी ये तो वेस्कुलर बंडल है ना, स्टेम का क्रॉस सेक्शन किया, स्टेम में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेम नहीं है, ये रूट है और रूट के क्रॉस सेक्शन में हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, अब हमें देखना है कि जाइलम कौन सा है, सो ये जो प्लस वाला सा होता है दिस इज जाइलम, एंड ये जो बाहर वाला रीजन होता है दैट इज फ्लोएम, सो इस हिसाब से इट्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन 63, रैबिट्स कैन डैमेज ट्रीज बाय ईटिंग द बार्क एंड द फ्लोएम, ओ अच्छा वो फ्लोएम खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, सुक्रोज और अमीनो एसिड्स जो शुगर्स वगैरह होती हैं वो मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है यहाँ से उसने खा लिया, ओके यहाँ ओके लीव्स ऊपर है रूट्स नीचे, सो वो नीचे की तरफ नहीं मूव कर पाएंगी, वही होगा ना यहाँ पे भी अक्यूमुलेट होकर स्वेलिंग हो सकती है, ओके इसी तरह से इफ द डैमेज गोज ऑल द वे अराउंड द स्टेम व्हाट विल हैपन इन द ट्री, शुगर्स कैन नॉट मूव फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स कॉजिंग स्वेलिंग अबव द रिंग, द शुगर कैन नॉट मूव फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स कॉजिंग स्वेलिंग बिलो द रिंग, ये वाटर वाली दोनों रॉन्ग होगी, अब हमें देखना है कि स्वेलिंग कहाँ पे होगी, ये रिंग है क्योंकि यहाँ से रिमूव हुआ है, स्वेलिंग कहाँ पे होगी, लीव के पास है फूड, ठीक है फूड कहाँ जाएगा, टू द रूट्स फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, यहाँ पे अब जब वो इस जगह से नीचे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सो अबव द रिंग होगी स्वेलिंग, अबव द रिंग, इट्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट विल सॉरी यस what will increase the rate of transpiration in a plant, an increase in humidity, no humidity is inversely related with the rate of transpiration, so increase in humidity will lead to the decrease in transpiration, so ये गलत हो गया, then an increase in the surface area of the cell surfaces inside leaf, yes surface area is directly related with ट्रांसपिरेशन का रेट, तो सर्फेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए दिस इज करेक्ट। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा रिक्वायर्ड होता है वाटर के, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी डिफ्यूजन के लिए ना, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ताकि मैक्सिमम डिफ्यूजन हो सके, मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो, सो दिस इज रॉन्ग, कम स्टोमेटा से रेट डिक्रीज हो जाएगा। अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग लीफ, सो टेम्परेचर कम होगा अराउंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी कि वो एस्केप कर सकें, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 65,
विच चेंज इंक्रीजेज द रेट ऑफ वाटर अपटेक बाय द रूट ऑफ अ प्लांट। तो हमने पहले किया था, हमें बताया था कि रेट ऑफ वाटर अपटेक के लिए हमें वो फैक्टर्स देखने होते हैं जो मतलब इसके इंक्रीज के लिए हमें वही फैक्टर्स देखने जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करते हैं। ट्रांसपिरेशन होगी तो वाटर की शॉर्टेज क्रिएट होगी जिससे हमें वाटर अपटेक चाहिए। सो वो थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, अब हमने वो फैक्टर देखे, डिक्रीज इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल्स, यानी वो कहेंगे डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल्स रेफर्स टू ट्रांसपिरेशन। अब वो कह रहे हैं कि डिक्रीज, यानी अगर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर शॉर्टेज क्रिएट ही नहीं होगी, पानी ऑलरेडी है प्लांट के पास, तो उसे और रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि वाटर अपटेक इंक्रीज हो जाए। सो दिस इज रॉन्ग। देन डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब जब लेंथ कम हो जाएगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, जो एब्जॉर्प्शन होगी वो स्लोअर डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग। डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट हेयर सेल्स। वाटर पोटेंशियल इन रूट हेयर सेल्स, दिस मीन्स के यहाँ पे अगर 100 था, ओके, एंड यहाँ पे किस तरह से होता है मैं तो भूल गई, यहाँ पे 80 था, नो, हाँ अगर इस तरह से था। अब कह रहे हैं डिक्रीज इन दी वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट हेयर सेल्स, इसका वाटर पोटेंशियल कम कर देना है, 80 हो जाएगा। सो इट मीन्स कि तो इससे भी हमारे पास सॉरी रूट हेयर सेल्स, ओ सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सॉइल मैं ऊपर आ गई हूँ। ओके, ये रूट ये सरफेस है, यहाँ सॉइल अंदर है, ओके, सो सॉइल के अंदर हो रहा है, ये रूट्स है, ओके, ये रूट है, ठीक है, रूट हेयर सेल्स रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो हमने ये जो सॉइल के अंदर वाला देखा और हमने रूट हेयर सेल्स के अंदर वाला देखा है। सो अगर रूट हेयर सेल्स का तो कम होता है ना ऑब्वियसली, उसके अंदर वाटर पोटेंशियल इज 80 और इसमें 100 है, ठीक है, या चलो इक्वल है, 100 है दोनों में वाटर पोटेंशियल। अब वो कह रहे हैं कि हमने इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करना है, अभी इक्वल है, कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही। अब हम इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करके 50 पे ला जाए और इसका कितना, ये 100 रिमेन रहेगा। सो इट मीन्स कि वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, यहाँ हाई यहाँ लो है, सो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉइल टू द रूट, यस दिस इज करेक्ट। देन डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल वाटर, तो अब हम क्या करें, पहले 100 थे राइट, अब मैंने रूट का सेम रहने दिया 100, इसका क्या कर दिया 80, तो वाटर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो ये तो क्या हो गया, ऑपोजिट कंडीशन हो गई, ये तो हमें नहीं चाहिए। सो वी नीड ऑप्शन सी। Question 66. Dodder is a plant that grows on other plants called the host. Okay, the dodder plant connects to hosts vascular bundles, यानी xylem phloem के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। The dodder plant does not have green leaves or roots, इसका मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्लोरोफिल, सॉरी ग्रीन लीव्स, हाँ, तो इसमें क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल ट्रैप करती है लाइट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और उसको कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी, यानी जो भी ग्लूकोज या जो भी फॉर्म हो रहे होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स उसमें। और रूट्स क्या करते हैं, वो वाटर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और वाटर किसके चाहिए होता है हमें, एज अ रिएक्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब्स रीजंस फॉर ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब ये सिंक है, ओके, सोर्स वो होता है जो फूड प्रोड्यूस करता है। अगर वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है फूड तो इट मीन्स कि वो सोर्स है ना, दूसरा प्लांट जाहिर कर रहा होगा, ये सिंक है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो डॉडलर प्लांट जो है दैट इज अ सिंक एंड होस्ट लीव्स एक्ट एज अ सोर्स। तो ऑप्शन सी, ये सोर्स है, इनके फ्लोएम में खाना आता जाता है, सुक्रोज अमीनो एसिड्स आते जाते हैं, तभी वो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। डॉलर प्लांट कनेक्ट्स, किसी वजह से कनेक्ट कर रहा है ना होस्ट के साथ, और होस्ट मीन्स कि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर है, तभी वो सोर्स है। तो फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, फ्रॉम होस्ट लीव्स टू द डॉडर, और ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67. सेम्फायर इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कोस्टल एरियाज। कोस्ट मीन्स कि वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है ना, कोस्टल मतलब सी के आसपास के होते हैं, सो मे बी हाइड्रोफाइट कह सकते हैं, आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि वाटर के अंदर नहीं लेकिन नियर भी है, तो थोड़े ह्यूमिडिटी वाले रीजन में, क्योंकि कोस्टल एरियाज ह्यूमिड होते हैं। It has adaptations that enable it to live in areas with high salt concentration. See वाले के पास है, coast के पास, in the soil and strong winds. Which adaptations would Samphire possess to minimize water loss from root cells by osmosis and leaves by evaporation? तो हमने वो factors देखने हैं जो rate of transpiration को decrease करेंगे. So salt concentration in roots. Okay, ये roots है और ये soil है. So अगर इसके अंदर 100 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 है, okay, equal concentration. लेकिन अब हमने क्या देखना है, salt concentration in roots. अगर roots में ज़्यादा concentration है, ओके, सो इट मीन्स कि वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्ट चला जाएगा, और प्लांट के लिए इतना अच्छा नहीं होता ना सॉल्ट, तो वो अच्छा सॉइल में चला जाए, हमें प्लांट में उतना ही मिल जाएगा जितना हमें रिक्वायर्ड है, मतलब कम चाहिए होता है ना, इतना ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट हमें नहीं चाहिए होते। सो सॉल्ट कंसंट्रेशन इन रूट सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, इट्स गुड। देन लीव सर्फेस एरिया, तो उसने कहा है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, तो हमें सर्फेस एरिया लो रखना है, बिकॉज सर्फेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस। सो अगर हम सर्फेस एरिया को डिक्रीज करेंगे तभी हमारे पास वाटर लॉस कम आएगा फ्रॉम द सर्फेस, तो इट्स ऑप्शन बी। Question 78. Which row correctly states the pair of conditions that will result in a highest rate of transpiration? तो हमने दोनों वो फैक्टर्स लेने हैं जो अच्छा टेम्परेचर होता है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन, एंड ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद ट्रांसपिरेशन। तो अब मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाईएस्ट रेट चाहिए ट्रांसपिरेशन का, यहाँ भी हाईएस्ट, यहाँ भी हाईएस्ट, इट मीन्स कि मुझे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए डायरेक्ट, यहाँ पे इन्वर्स है, तो इट मीन्स मुझे ह्यूमिडिटी कम चाहिए, सो टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो। सो क्वेश्चन 68 इज ऑप्शन ए। Question number 69. The pictomicrograph shows a cross section through a plant stem. So what is the name and function of the tissue labeled X? Okay, sorry नजर नहीं आया होगा, ये तो हमने X बताना है। अगर हम गौर से देखें तो यूँ, ये पार्ट वो वाला है जो इस तरह से होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ये वाला यूँ करके यूँ करके यूँ, इसमें ये अंदर वाला क्या होता है, जाइलम होता है, बाहर वाला है स्लोएम, तो इसमें अंदर वाला इन्होंने किया। वैसे अगर मैं दिखा नहीं पा रही लेकिन आगे दिख रहा होगा, इट्स लाइक दिस, अंदर वाला ये इस तरह से डिवाइड हुआ है, अंदर वाला जाइलम, बाहर वाला स्लोएम, अंदर वाला जाइलम है, सो दिस एक्स इन्होंने अंदर वाली शो किया है, एक्स इज जाइलम, फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, तो इट्स ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर डज वाटर पास टू दी स्ट्रक्चर्स इन अ प्लांट, तो ये पहले हो चुका है, रूट से जाइलम, जाइलम से मेसोफिल सेल्स, तो ये हो गया रूट है टू जाइलम टू मेसोफिल, ऑप्शन डी हो गया। देन क्वेश्चन 71. व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फ्लोएम, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स को फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, तो इस हिसाब से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स टू द रूट्स, नो मिनरल्स टू द रूट्स, रूट से तो हम मिनरल्स लेते हैं,
दिस इज रॉन्ग. ट्रांसपोर्ट्स वाटर, नो. इट ट्रांसपोर्ट स्टार्च टू द रूट्स, शुगर टू द रूट्स. स्टार्च और शुगर दोनों ही लेकिन हम स्टार्च कहते हैं ग्लूकोज को, तो आई गेस बी, लेकिन मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है बी और सी में. क्वेश्चन 72. अ डिक्रीज इन विच फैक्टर नॉर्मली कॉजेज द ट्रांसपिरेशन रेट टू इंक्रीज. तो इस फैक्टर को हम एज एक्स कह लेते हैं. सो ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड विद एक्स. तभी जब हम एक्स को अच्छा इस फैक्टर को डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, वाटर वेपर एनवायरमेंट में नहीं प्रेजेंट, तभी वाटर वेपर्स और प्रोड्यूस हो सकते हैं. लीव से एवेपोरेट होंगे, ट्रांसपिरेशन रेट विल इंक्रीज. सो इट्स ऑप्शन ए.